साथ आज हम लोग देखेंगे 9th क्लास का अलजेब्रा लेसन नंबर 3 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इसका फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है। तो 2 into 1 इसका प्रोडक्ट आएगा 2 और हमें प्लस माइनस करके हमें जो मिडल नंबर है, मिडल जो लेटर है या मिडल में जो नंबर है फाइंड करना है। ठीक है, अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 3 आता है, इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो 1 आता है और इन दोनों को इंटू करते हैं तो 2 आता है। हमारा यही है कि मतलब इसी पे हमें फोकस करना है कि इंटू करने के बाद ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे इसकी कोफिशिएंट 1 है, मींस हम लोग ये 2 - 1 ले सकते हैं। कैसे लेंगे? x स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस 2x माइनस x माइनस 1। अब हमने यहाँ पे प्लस 2x क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो आंसर है वो प्लस x है, यानी प्लस में है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और हमें प्लस में चाहिए तो नंबर रहेगी बड़े नंबर की। अब इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में तो हम लोग क्या लेंगे कॉमन? 2x x प्लस 1। अब ये 2x बाहर आ गया है, यहाँ पे सिर्फ x बचा है तो 1 बचा माइनस। अब यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे। x माइनस माइनस प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ये पहला इक्वेशन हो, पहला इक्वेशन का हम लोग फैक्टर निकाल दिए, यानी ये आंसर आ गया। अब सेकंड सम्स करेंगे। सेकंड सम्स क्या दिया हुआ है? 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3। अब यहाँ पे हम लोग सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म लेंगे। तो 2 into 3 कितना हो जाएगा? 6। अब 6 आया, हमें इसका प्लस या माइनस करके 5 लाना है और इंटू करके 6 आना चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 5 आ जाएगा। तो क्या लेंगे? 2m स्क्वायर प्लस हम लोग को 5 लेना है तो इसको प्लस ना लेके अगर 6 - 1 करते हैं तो 5 आएगा, लेकिन इनको अगर इंटू करते हैं 6 into 1 तो 6 ही आता है। तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस लेंगे। 2m स्क्वायर प्लस 6m माइनस m माइनस 3। अब यहाँ पे 2m कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? m प्लस 3 माइनस 1 m माइनस माइनस प्लस 3 और 2m माइनस 1 ले लेंगे और m प्लस 3 ले लेंगे। अब हमने यहाँ पे 6 - 1 हमने क्यों लिया? इसकी वजह से ये कारण क्यों है, क्या है कि हमने 2 + 3 क्यों नहीं लिया? अगर हमने 2 + 3 लेते तो यहाँ पे 2 + 3 हो जाता। ये माइनस है तो एक टर्म हमारा ये और ये दोनों सेम आना चाहिए। तो ये जो कॉमन रहता, एक का प्लस रहता है एक का माइनस रहता है, तो वो क्या हो जाता, हम लोग उसको एक साथ नहीं ले सकते थे, कॉमन नहीं होता फिर, इसलिए हम लोगों ने क्या लेंगे? 6 और 1 लेंगे। हाँ, अब थर्ड वाला देखेंगे क्या है? 12x स्क्वायर प्लस 61x प्लस 77। तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म हम लेंगे पहले। क्या हो जाएगा? 12 into 77। अब ये क्या है? इसका फैक्टर 4 और 3, इसका है 7 and 11। तो क्या करेंगे हम लोग? 4 7 जा 28 एंड 3 11 जा 33। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर 61 आता है और इन दोनों को अगर हम इंटू करते हैं तो इन दोनों को इंटू करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है 924, उतना आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को ले लेंगे क्योंकि हमें 68 चाहिए। तो क्या लिए? 12x स्क्वायर प्लस 13 28x प्लस 33x प्लस 77। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? ये भी 4 के टेबल में आता और ये भी 4 के टेबल में आता। तो हम लोग ये क्या करेंगे? इसमें से 4 बाहर निकालेंगे और x। अब यहाँ पे क्या बचा? x और यहाँ बच गया 4 7 जा 28 और यहाँ पे क्या कॉमन आता है? दोनों के बीच में 11 आता है।
11 3 जा 3x एंड प्लस 11 7 जा 7। तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 11 एंड 3x प्लस 7। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सेम हम लोग इसमें देखेंगे फोर्थ वाले में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देंगे, यानी 3 इंटू 1। तो इसको इंटू करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो प्लस करेंगे तो 4 आएगा और माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा। तो इससे हम लोग 3 इंटू 1 ले लेते हैं, 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस y माइनस 1। अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं और इसमें कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3y कॉमन हो जाएगा, सिर्फ y बचा माइनस, अब 3y तो बाहर निकल गया 1 प्लस कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे y माइनस 1। अब 3y प्लस 1 एंड y माइनस 1, ये आंसर। फिफ्थ वाला देखेंगे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म 3 है और लास्ट टर्म √3 है, तो दोनों √3 मिलके क्या हो जाएगा, जब इंटू करेंगे तो सिंगल 3 हो जाएगा। हमें 4 चाहिए, तो 3 इंटू 1 3 होता है, लेकिन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम लोग वैसे लेंगे √3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस √। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में निकालेंगे। अब यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए क्या निकलेगा, √3x, क्या बच गया x। अब यहाँ से √3 मीन्स सिंगल 3 मीन्स √3 इंटू √3, तो उसमें से एक बाहर निकल गया तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे √3 बच जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1x प्लस √3। देयरफॉर क्या हो जाएगा √3x प्लस 1 एंड x प्लस √3। सेम इसे भी हम लोग वैसे करेंगे। अब ये अपॉन में है तो मिक्स ये फ्रैक्शन में है तो आप लोगों को इसका फैक्टर निकालना और इसको सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जो फैक्टर है उसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे, जैसे कि डिवाइड में 2 है तो इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, इंटू x स्क्वायर इंटू 2 माइनस 3x इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब लास्ट में कितना है 8 है और फर्स्ट में कुछ भी नहीं है, 8 करेंगे तो 8 आएगा और इसका फैक्टर क्या है 2 इंटू 4। तो अगर हम 2 और 4 को प्लस करते हैं तो 6 आंसर आ जाता है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर 4x माइनस 2x प्लस 8। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में यहाँ पे सिर्फ x निकलेगा, x माइनस 4 और यहाँ पे माइनस दोनों में 2 कॉमन निकलेगा, x माइनस प्लस माइनस 4, तो हो जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 4। ये आंसर हमारा आ गया।